क्वेश्चंस ले पाऊंगी, ठीक है। तो अभी मैं एकदम से बहुत क्वेश्चन है, मतलब इसके क्वेश्चन कभी खत्म ही नहीं होने, ऐसे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक के। तो आपको जितना दे रही हूँ आप उतना कीजिए अच्छे से, और जैसे जैसे हमारी रिवीजन क्लास होती जाएगी ना, वहां पे मैं और क्वेश्चंस ऐड करती जाऊंगी, ठीक है। तो अभी अपना लेक्चर नंबर 6 हो गया ना, E1 और E1 CB ये सब मैंने बता दिया था आपको, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब हमने कवर कर लिया था, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो मैंने लास्ट में तुम्हें समरी चार्ट दिया था ना, उसको एक बार मैं गो थ्रू करवाऊंगी कि किस तरीके से उसको ध्यान में रखना है आपको, किस तरीके से उसको पढ़ोगे। सेकंड चीज, आज हम जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अभी अपन क्या कर रहे थे, अपन ने SN1 SN2 किया था, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, राइट। अपन ने कोई एरोमेटिक के केस में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के केस में अपन ने नहीं देखा था, राइट। आज हम वो सीखेंगे, और इसी वीक में अपन खत्म कर देंगे। अगर मान लो मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी हो तो मैं संडे में फिर रखूंगी इस बार, राइट। क्योंकि एक ही टेस्ट है आप लोगों का फिजिक्स का, तो मैं रख सकती हूँ आराम से, उसमें कोई सीन मतलब चैलेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके अलावा आप लोगों के पास वीडियो सॉल्यूशन आ गया था, आप लोगों के पास और क्या आ गया था, रिपोर्ट कार्ड लिंक आ गया था, रिपोर्ट टेस्ट लिंक। तो आप लोगों ने अपना जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में गड़बड़ की थी वो आप लोगों ने आई होप एनालाइज कर लिया हो कि आप लोगों ने क्या गड़बड़ की थी। मोस्टली बच्चों का यही निकलेगा कि आप लोगों ने असाइनमेंट्स नहीं किए थे तरीके से, ठीक है। ओम तुम्हारा भी स्कोर कम था, सो यू शुड हैव टोल्ड मी कि व्हाट वाज द रीजन, बट यू डिडंट, ठीक है। तो प्लीज मेरे को बता दिया करो, ठीक है। हाँ मोनिका, कुछ कह रही थी तुम? नो मैम। हाँ, तो आप लोगों का अगर स्कोर कम आ रहा है तो आपको मुझे बताना चाहिए कि किस रीजन की वजह से कम आ रहा है। बस ये नहीं कि क्लास में आओ, बैठ जाओ और चले जाओ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ओम, मेरे को क्लास के बाद में रीजन चाहिए कि तुम्हारा स्कोर कम क्यों था, राइट। ओके, आई होप तुम सुन रहे हो मेरे को। यस मैम। यस मैम। अच्छा, ओम की बात कर रही हूँ बाय द वे। ओम, सुन पा रहे हो क्या? बता दो फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करूं। ओम है ही नहीं आई गेस क्लास में। है मैम। है, अच्छा, मतलब सुन नहीं पा रहा वो मुझे, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करें। एक बार फटाफट से हम ये देख लेते हैं कि क्या किया था लास्ट टाइम, जो मैंने वो समरी चार्ट आपको बना के दिया था उसको किस तरीके से आपको करना है। फिर हम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे चलेंगे, एंड आपको उसके फिर क्वेश्चंस भी आज सोल्व कराने। तो आज बहुत छोटा सा टॉपिक ही मैंने लिया है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने तुम्हें असाइनमेंट नंबर 5 दे दिया है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है इट्स ओके, उसको आराम से करो, जल्दबाजी में मत करो, आराम आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लो, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आंसर की शेयर कर दूंगी तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। जहां मुझे लगेगा सोल्यूशन की नीड है वहां पे भी मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। फिर भी नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा और असाइनमेंट्स आप लोगों के पास आते रहेंगे, और इसको कर लो। मुझे ये चैप्टर करवाना है बेटा कंप्लीट, इसी वीक कंप्लीट कराना है। अगर नहीं हुआ तो आई विल टेक 1 एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडे, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली होगी वो क्लास, बट हो सकता है कि इस वीक कंप्लीट भी हो जाए, डिपेंड करता है कि कितना हम कर पा रहे हैं 1.5 आवर में। जितना तुम अच्छे से जल्दी समझ पाओगे तो जल्दी हो जाएंगी चीजें, नहीं तो फिर एक क्लास लगा लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेटा समरी चार्ट दिया था लास्ट क्लास में। बेसिकली समरी चार्ट में है क्या, समरी चार्ट में ये है कि जितना भी हमने अब तक समझा है ना सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन को, तो कौन कौन सा रिएजेंट आप यूज करोगे तो तब कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती है, वहां पे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ये प्लीज इसको अपने पास रख सकते हैं, समरी चार्ट को बना के अपने हैंड राइटिंग में, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं बेटा, कोई भी रिएक्शन आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया या एलिमिनेशन रिएक्शन में भी हो गया, E1 E2 SN1 SN2 हो गया,
सब्स्टिट्यूशन में या एलिमिनेशन में, तो आप बेस की स्ट्रेंथ के बेसिस पे बता सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक बेस है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे ना कि कौन सी रिएक्शन होगी। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या है कि एक एग्जांपल लेके आप लोगों को बता दिया, सॉरी, जैसे कि ये अपना सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, गेटिंग माय पॉइंट। अगर आप इसमें मेरा बेटा सोडियम मिथोक्साइड डाल रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, तो अब यहाँ पे देखो SN1 और E1 तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये या तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा या स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे आपकी दो पॉसिबिलिटी है, SN2 पॉसिबल है और E2 पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ज्यादा इसका देखो, इसमें ना देख, इसमें अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि उन्होंने सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाया हुआ है, एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट बनाया हुआ है। वैसे यहाँ पे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही होगा, बट ज्यादा कौन मिलेगा डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में कौन सा प्रोडक्ट बना के दिया हुआ है, गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो आप? यस मैम। वो एलिमिनेशन भी करवा सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। अगर मैं नेक्स्ट वाले की बात करूं, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, तो इसमें भी मैंने सेम रिएजेंट डाला। अब इसमें क्या हो सकता है पॉसिबल, दो ही चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, क्या एलिमिनेशन ही होगी या सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो आप SN2 के बारे में सोचोगे, स्ट्रॉन्ग बेस है तो आप E2 के बारे में सोचोगे। SN2 आप यहाँ पे करवा नहीं सकते बिकॉज ये टर्शरी वाला बल्कि हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ नहीं सकता है ना अटैक करने, तो यहाँ पे फिर E2 हो जाएगी, एलिमिनेशन हो जाएगा। अगर मान लो आप सेम लेके यहाँ पे CH3OH और हीट दे दो, तो यहाँ पे वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करे, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, SN1 और E1। लेकिन E1 वाला क्या मिलेगा आपको, मेजर मिलेगा, मतलब ज्यादातर आपको एल्कीन ही मिलेगी, SN1 वाला बहुत कम मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको याद करो बताया था कि अगर हीटिंग दे देंगे तो आपको एलिमिनेशन करा के आनी है पेपर में, गेटिंग माई पॉइंट, आपको एलिमिनेशन करा के आनी है, सब्स्टिट्यूशन वाला बहुत कम मिलेगा, तो पेपर में आया तो आपको एलिमिनेशन यानी कि एल्कीन बना के आनी है, ठीक है। ये तो हो गई सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल। कुछ बेटा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि मैम क्या कराएं, तो बेटा जनरली अगर हमारे पास चॉइस होती है प्राइमरी हैलाइड्स में SN2 कराएं या E2 कराएं, तो जनरली SN2 रिएक्शन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कम बल्कि है, तो वहां पे SN2 होना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू E2। मतलब एल्कीन जो बनती है ना प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से, वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, इसमें क्या लिया है तुमने, मिथोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, तो वहां पे SN2 भी की प्रोबेबिलिटी भी है, E2 की भी है, लेकिन ज्यादा कौन सा मिलेगा अपने को, SN2 वाला मिलेगा, गेटिंग माय पॉइंट, SN2 वाला मिलेगा। एंड पॉसिबली E2 का मतलब क्या है, पॉसिबली E2 का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत एल्कीन मिल सकता है। गिरजा गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये आपको ना ऐसे नहीं समझना है पेपर में आ जाएगा, ये आप लोगों की हेल्प के लिए है। जब आप लोग मान लो पूरा चैप्टर कर लेते हैं, जब आप टेस्ट देने बैठते हैं, तो ये चीजें ना आपके काम में आएंगी। अगर आप इनको लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लोगे तो आपके दिमाग में रहेगा ना, अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हाँ मैम ने ऐसे बताया था, ठीक है। उसके अलावा मैंने एक और भी बताए थे आपको, याद करो, रिएजेंट्स बताए थे स्पेसिफिकली, ये करवा रहे हैं, लास्ट में करवाया था मैंने परसों वाली। जैसे ये देखो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, इसमें देखो वीक बेस है। अब वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल में दो चीजें पॉसिबल होती है, SN1 और E1, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी है, प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटाइन तो स्टेबल होता नहीं, तो रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन होगी नहीं। लेकिन अगर तुमने रिएक्शन करवा भी दी तो रीअरेंज प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है तुम लोगों को, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरा बेटा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की, तो इधर देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऊपर लिया हुआ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, नीचे लिया हुआ है वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस, ठीक है। तो यहाँ पे E2 SN2 पॉसिबल है, SN2 तो होगी नहीं, तो E2 हो जाएगी। अगर मान लो मैंने वीक बेस लिया, अब देखो हीटिंग दे रखी है, तो कौन सी ज्यादा फेवर होगी, एलिमिनेशन, ठीक है। आपको ज्यादा जो है मेजर यही मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन वाला बहुत कम मिलेगा आपको, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ, इसमें SN2 और E2 पॉसिबल है, इसमें SN1 और E1। अगर कहीं पे आपको हीट दे दिया, ध्यान से सुन लो, वीक बेस और हीटिंग दे दिया, तो वहां पे आप कौन सा वाला प्रोडक्ट बना के आओगे, एलिमिनेशन वाला, यानी कि एल्कीन बना के आओगे। ऐसा नहीं है कि वहां पे सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं हो रहा होगा, लेकिन बहुत बहुत कम मिलेगा। तो अपने को पेपर में वो नहीं पूछेंगे जो बहुत बहुत कम मिलेगा, अपने को वो वाला बना के आना है जो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, गेटिंग माई पॉइंट। यस मैम। यस मेजर।
उसके बाद है अगर मान लो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो, ये तो मैंने तुम्हें बता रखा है, सेकेंडरी वाले में डिफिकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना, तो तुम सॉल्वेंट या अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस है तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वहां पे SN2 या E2 पॉसिबल हो सकता है। वीक बेस है या वीक न्यूक्लियोफाइल है तो आप वहां पे E1 और SN1 के बारे में सोच सकते हो। कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं बेटा जो सब्स्टिट्यूशन फेवर करते हैं, एलिमिनेशन नहीं करते, और कुछ ऐसे होते हैं जो एलिमिनेशन को फेवर करते हैं, सब्स्टिट्यूशन को नहीं करते। ऐसे कौन कौन से हैं? बल्की बेस हो गया एक तो अपना, या स्ट्रॉन्ग बेस, वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करते हैं। जैसे आपका सोडामाइड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस है। आपका टर्शियरी ब्यूटोक्साइड हो गया, है ना, बल्की बेस है, ठीक है। और LDA हो गया, LDA आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, जेई वाले बच्चों के लिए। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, दिस इज ऑल्सो बल्की बेस और ये भी एलिमिनेशन को फेवर करता है। गेटिंग माई पॉइंट? आप जब भी क्वेश्चन लगाएंगे ना, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो वहां एक चीज आप नोटिस करेंगे कि इन वाले केसेस में ना आपको एल्कीन ही मिल रही। गेटिंग माई पॉइंट? और इवन सोडियम इथोक्साइड में भी क्या मिलता है? आपका E2 एलिमिनेशन होता है। अगर हाँ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे SN2 वाला सब्स्टिट्यूशन वाला हो रहा हो, मिल रहा हो, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा हो, ठीक है जी। उसके अलावा हाई टेम्परेचर मैंने आपको बताई दी, एलिमिनेशन को फेवर करता है। अगर तुम्हें मान लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एक ऐसा लेना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो बट बेस बहुत अच्छा ना हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करानी है तो तुम्हें न्यूक्लियोफाइल अच्छा लेना पड़ेगा, बेस थोड़ा कमजोर लेना पड़ेगा, वीक लेना पड़ेगा। ऐसे कौन कौन से होते हैं? जैसे SH नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया, तो ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल है, बेस अच्छे नहीं है। तो ये जनरली क्या प्रेफर करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे देखो दोनों ही सेकेंडरी हैं, अगर मैंने ऊपर NaI लिया तो वो हमें मोस्टली का मतलब SN2 दे रहा है, ज्यादा मतलब अपना मेजोरिटी ऑफ अमाउंट SN2 का ही यहाँ पे बन रहा है। और अगर आप मान लो टर्शियरी ब्यूटोक्साइड ले रहे हो तो वो आपको E2 ही देगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है मैंने, F नेगेटिव होगा, कहाँ पे होगा F नेगेटिव? वो आपका बेटा उस केस में आपका E1CB रिएक्शन हो जाएगा जहां पे पुअर लिविंग ग्रुप होगा। F नेगेटिव नहीं, जनरली आप न्यूक्लियोफाइल में F नेगेटिव नहीं लोगे। I नेगेटिव बेटर न्यूक्लियोफाइल है, Br नेगेटिव बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और SH नेगेटिव है ना, काफी सारे जो मैंने लिस्ट बनवाई थी। आप जनरली देखोगे F नेगेटिव में कहीं भी नहीं लेती हूँ एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें मैंने कहाँ से ली है? ये सारी चीजें मैंने स्टैंडर्ड बुक से उठाई है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो इन चीजों पे, और इसको समरी चार्ट के तौर पर अपने पास रख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को मैं बुक्स बताऊंगी फिर ढूंढोगे, है ना, फिर लिखोगे, इससे बेटर है यहीं से ही अपनी हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है। फिर एक ना बात ये आती है कि OH नेगेटिव इज नॉट अ गुड चॉइस फॉर एलिमिनेशन। अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, सिंपल आपका लगा लो NaOH है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो तो आपको कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड की ज्यादा लेनी पड़ेगी, तब वो एलिमिनेशन करवाएगा। अदरवाइज OH नेगेटिव इज नॉट अ गुड चॉइस फॉर एलिमिनेशन, ठीक है। अगर आप एल्कोहलिक KOH ले रहे हो या सिंपल आप NaOH ले रहे हो, डाइल्यूट KOH ले रहे हो, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन ही करा देगा, ठीक है। अगर आप एल्कोहलिक KOH ले रहे हो तो वो एलिमिनेशन को फेवर करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। क्योंकि कंसंट्रेशन बेस की होनी फिर ज्यादा है, तभी वो H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो एग्जामिनर कुछ पूछने वाला है। बाकी रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है इस चैप्टर में। तुम मतलब अगर मैं 10 दिन भी प्रैक्टिस करवाऊं ना इस चैप्टर की, तो 10वें दिन भी मैं डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे ला सकती हूँ, इतने क्वेश्चंस हैं इसके, ठीक है। तो पहले आप असाइनमेंट्स वाले करो, फिर जैसे जैसे अपना रिवीजन क्लास होता है या आगे कोई हमें और टाइम भी मिलेगा कंप्लीशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, तो क्वेश्चंस और आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो पहले जितना करवाया बस उतना ही करिए। उसके बाद हेडिंग डालो सारे बच्चे, SN2AR, जो कि आज हमारा टॉपिक भी है। SN2AR क्या है? ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो तुम्हें बोलना बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा लिखो, हेडिंग डालिए एक बार।
आप सबने एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो देख लिया ना? याद करो, अगर मान लो मैं तुम्हें ये देती हूँ CH3 CH2 Cl, ठीक है, और इसमें मैं तुम्हें दे रही हूँ बेटा NaOH डाल रही हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, CH3 CH2OH कर दोगे, है ना? Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। दिस इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे एराइल हैलाइड ले लेती हूँ, ठीक है, और मेरे पास X क्या हो सकता है यहाँ पे, क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन मैं नहीं ले रही हूँ मेरा बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मैम लोगे नहीं, क्या आप लूंगी, रुक जाओ अपना, अभी रुक जाना, ठीक है। तो यहाँ पे X जो है क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है। अगर मान लो मेरा बेटा, अगर मैं यहाँ पे NaOH के साथ ही रिएक्शन कराती हूँ, क्या मुझे ये मिल जाएगा क्या? X को रिप्लेस करके मैं OH लगा दूं, जैसे ऊपर वाले केस में हो रहा था। Is this possible to carry out this reaction at room temperature? No, ma'am. No, ma'am. अगर मैं बोलूं कि रूम टेम्परेचर पे है, क्या ये पॉसिबल है रिएक्शन, तो आंसर इज नो, नो रिएक्शन। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ इसको, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, बट मैं अब दोबारा बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन भी लगा सकते हो, मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि वाई न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, या आप ये लिखो वाई एराइल हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं लिख भी देती हूँ, वाई एराइल हैलाइड्स आर least reactive towards nucleophilic aromatic substitution, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये तुम्हारा क्वेश्चन अब बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। आप जब अपना एग्जाम देने बैठोगे ना बोर्ड्स का, वहां पे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। मैम आप हमें क्यों बता रहे हो, क्योंकि पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि नीट में आपसे चलो लिखवा के तो नहीं देखेंगे, बट नीट में आपसे कॉन्सेप्ट पूछेंगे, ठीक है। तो इसके कौन कौन से पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? पहला तो जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट मैं बोल सकती हूँ। Yes, बोलो, yes, ma'am. रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है। मान लो लेट से मेरे पास क्लोरोबेंजीन है और आपको क्या कराना है, Cl को रिप्लेस करके OH लगाना है। मैं बात कर रही हूँ रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं है, वैसे तो है। अगर मैं ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करूंगी या कुछ और कंडीशन यहाँ पे डालूंगी तो रिएक्शन हो जाएगी मेरी, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करूं ऑर्डिनरी कंडीशन पे, तो रिएक्शन नहीं हो पा रही है। तो देयर आर सम पॉसिबल रीजन बिहाइंड दिस। तो सबसे पहला रेजोनेंस इफेक्ट में आप क्या बोलोगे कि जैसे ही आपको पता है क्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, Yes. तो उसके इलेक्ट्रॉन रिंग में जाएंगे, Yes, ठीक है। ma'am. रिंग में जाने के बाद क्या होगा, कार्बन क्लोरीन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। यस, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। अब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर का मतलब क्या हुआ है कि रेजोनेंस, जैसे अभी तो मैंने एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और भी बनाओगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या आ गया है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो CCl एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। अगर डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है तो तुम एक बात बताओ, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या इजिली अटैक कर पाएगा क्या, मुझे बताइए। नहीं कर सकता, ठीक है। पहले तो सिंगल बॉन्ड था, अभी पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, मतलब उसको और ज्यादा डिफिकल्ट होगी CCl बॉन्ड को ब्रेक करने में। गेटिंग माई पॉइंट? तो एक तो ये पॉसिबल रीजन है, ठीक है। दूसरा जो पॉसिबल रीजन हम यहाँ पे बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, ये वाले पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में भी हैं, बट अभी क्योंकि मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मना किया है, जब मैं बोलूंगी आपको तभी एनसीईआरटी पढ़नी है ऑर्गेनिक की, ठीक है। जैसे आपको पता है, अगर मैं मान लो सिंपल CH3Cl ले लूं, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, तो आप सबको पता है यहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, यहाँ पे मैम sp2 है। आपको पता है अगर मैं S करेक्टर की बात करूं तो सबसे ज्यादा sp, फिर sp2 और फिर सबसे ज्यादा S, सबसे कम sp3 में। Yes, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी यही होता है, ठीक है। S करेक्टर ज्यादा मतलब परसेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा।
तो यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा होल्ड करके रखेगा, अच्छे से टाइटली होल्ड करके रखेगा, ठीक है। और होल्ड करके रखेगा मतलब इजिली ब्रेक ये नहीं हो पाएगा CCl बॉन्ड, जबकि यहाँ पे क्या है, sp3 कार्बन है। गेटिंग माई पॉइंट? तो Yes, आप ma'am. ये एक पॉसिबल रीजन दे सकते हो, ठीक है। और नीट के लिए तो आपको ये एक रीजन आप लोग ध्यान रख सकते हैं, लेकिन आपके स्कूल के एग्जाम्स के लिए 3 नंबर में आता है, तो आपको वहां पे 4 एक पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप बोल सकते हो इनएबिलिटी ऑफ क्या बोल रहे हो, पोलैरिटी, हाँ बिल्कुल वो इसी में ही आ जाएगा मेरा बेटा। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन में तुम वही एक्सप्लेन कर सकती हो। इनएबिलिटी ऑफ फिनाइल कीटाइन, ये भी एक पॉसिबल रीजन है। याद करो मैंने E1 उसमें SN1 में बताया था कि अगर मान लो तुम लेट से कि SN1 रिएक्शन करा रहे हो, तो जैसे ही तुम Cl को बाहर भगाओगे, यहाँ पे तो क्या आ गया, फिनाइल रिंग पे कार्बोकेटाइन बन गया बेंजीन रिंग पे, मतलब sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वैसे ही स्टेबल नहीं है, तो यानी कि ये भी एक रीजन हो सकता है कि वाई एराइल हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा और ये भी बोल सकते हो तुम बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग। बताओ ये भी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते। जैसे आपके पास क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने। अब आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जब अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे वहां पे अटैक करेगा तो रिपल्शन होगा ना। तो एक ये भी आप रीजन दे सकते हो कि वाई एराइल हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आपके 4 पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ, ऑर्डिनरी कंडीशन पे आप कराना जाओगे ना सब्स्टिट्यूशन, तो नहीं हो पाएगा। तो मैम क्या कभी भी नहीं हो सकता है क्या हम हेलोजन को हटा के कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको वहां पे कुछ कंडीशंस देखनी पड़ेंगी कि वो कंडीशन वहां पे है या नहीं है तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं सी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स, मतलब अब रिएक्शंस ही आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मेरा बेटा रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि कहने का क्या मतलब है, अगर मान लो तुम लोग यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लेते हो और यहाँ पे तुम ले लेते हो पहले NaOH ले लेते हो। अब ऑर्डिनरी कंडीशन पे तो ये रिएक्शन नहीं हो रही है, बट अगर तुम ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड कर देते हो, यानी कि 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर अगर तुम दे देते हो, तो ये रिएक्शन हो जाएगी बेटा। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, मतलब ऐसा आप नहीं बोल सकते कि मैम ये बॉन्ड हम नहीं ब्रेक कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दो या कुछ ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड कर दो तो हो जाएगी वो रिएक्शन। ज्यादातर ऑर्गेनिक में जब मैं बोलती हूँ ना ये रिएक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है, उसका मतलब है मैं ऑर्डिनरी कंडीशन पे बात कर रही हूँ। बट इफ यू प्रोवाइड सम ड्रास्टिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर बढ़ा दिया मैम, प्रेशर बढ़ा दिया, है ना, तो वहां पे हो जाएगी। यस बेटा, दिस इज डोज प्रोसेस। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, हाइड्रोलिसिस करा दिया। मैं एक काम करती हूँ, पहले फर्स्ट स्टेप लिख लेती हूँ पेपर में ना, सुनो इधर आओ, पेपर में लिखा है मैंने ना फर्स्ट सेकंड, तो उसका मतलब क्या है कि पहले आपने ये डाला NaOH डाला, सेकंड स्टेप में आपने एसिड की प्रेजेंस में क्या करी है, उसकी हाइड्रोलिसिस की है। तो जब आप NaOH डालोगे तो बनेगा क्या, इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगी अभी मैं, लेकिन आप पहले ये सुन लीजिए। यहाँ पे पहले बनता है अपने पास सोडियम फिनोक्साइड। क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज फिनोक्साइड, क्योंकि सोडियम उसका काउंटर आया ना, तो दिस इज सोडियम फिनोक्साइड। अब जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो, हाइड्रोलिसिस करना जरूरी है क्या मैम? हाँ, इस सोल्ट को आपको चेंज करना पड़ेगा ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा मेरा बेटा, फिनोल में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जैसे अभी जसनूर ने भी बताया, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, डोज प्रोसेस बोलते हैं। ये सब आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जब आप लोगों को मैं बोलूंगी ना पढ़ना चालू करो, तो आप वहां से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। मैम ये कंडीशन याद करनी जरूरी है क्या? देखो मैं आपको जनरली नहीं बोलती हूँ कि टेम्परेचर याद कर लो, प्रेशर याद कर लो, लेकिन एक ये है कि एक बार नीट में क्वेश्चन आया था जिसमें ये कंडीशन पूछ ली थी,
तो सिर्फ इस वाली रिएक्शन के लिए आपको कंडीशन याद करनी पड़ेगी, ठीक है, कि आप 623 डोज प्रोसेस में क्या होता है, 623 केल्विन टेम्परेचर होता है, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, तो उस केस में आपकी रिएक्शन फिजिबल होती है। क्लियर है? यस मैम। मैकेनिज्म नहीं है ये, अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगी, ठीक है। अच्छा मैम, ये तो ना बहुत ज्यादा हमारे क्या बोलते हैं, हमारे को इतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, हमें इतना ज्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा महंगी चीजें पड़ रही है, महंगा प्रोसेस चल रहा है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कुछ और ऐसी चीज कर दे जिससे कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाए? है ना, सोचना एक बार कि मैम हमें इतना टेम्परेचर ना देना पड़े, कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाए, क्या करें उसके लिए? कैन एनीवन टेल मी? कोई भी, एनीवन, किसी ने स्कूल में पढ़ा हो, किसी ने किसी बुक में पढ़ा हो, तो वो बता सकता है। सौरभ, पल्लवी, तुम खुद सोचो, तुम दिमाग लगा रहे हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है? अच्छा गिरजा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन, या उससे भी पहले मैं थोड़ा और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा है हो क्या रहा है? न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और इसको रिप्लेस कर रहा है Cl को, है ना, यही हो रहा है ना यहाँ पे। OH नेगेटिव बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन। तो मैं कह रही हूँ कि हमें इसमें 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ रहा है, क्या कुछ हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, कुछ और, जिससे हमें कम टेम्परेचर ही देना पड़े, कम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाए? क्या कर सकते हैं, सोचो। कैटलिस्ट डाल सकते हैं, ओके, और मैम एराइल हैलाइड को कन्वर्ट करना। हाँ जी, मैम एराइल हैलाइड को कन्वर्ट करना है। हाँ हाँ हाँ, यस यस, एराइल हैलाइड को ही हमें कन्वर्ट करना है। सोचो और सोचो, हाँ हाँ बोलो बोलो, सही बोल रही हो, बोलो। एक्टिवेशन एनर्जी को लो करवा के, पर वो तो हाँ कैटलिस्ट से ही हाँ ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी लो कर देंगे, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, बट किस तरीके से? कैटलिस्ट डालेंगे तभी। कैटलिस्ट डालेंगे और यूज समथिंग सिमिलर टू द मैकेनिज्म ऑफ डाइएजो कंपाउंड्स। अच्छा ठीक है, देखो हिंट तो क्या ही दूं, बता ही देती हूँ। देखो अगर मान लो तुम लोग यहाँ पे बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप लगा दो जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोडेंसिटी को विड्रॉ कर ले, तो आपका बेंजीन रिंग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। बोलो हाँ के? यस मैम। तो सेकंड पॉइंट यही है तुम्हारा कि अगर तुम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू अ गुड लिविंग ग्रुप, यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो निकलने वाला ग्रुप है, ध्यान से सुन लो, जो निकलने वाला ग्रुप है, अगर उसके रिस्पेक्ट में तुम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो, तो वहां पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी कम टेम्परेचर। ऑर्थो पैरा पोजीशन आई होप आप सभी को पता हो। अगर मैं बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देती हूँ तो इसके रिस्पेक्ट में नाम पोजीशन के नेम होते हैं, लाइक ये वाली दोनों पोजीशन ऑर्थो होती हैं, ये वाली दोनों मेटा होती हैं, ये वाली पैरा होती है, ठीक है। यस मैम। अगर आपको ये पढ़ना है तो हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नाम से 2 लेक्चर हैं, आप वो देख सकते हो जाके, उसमें मैंने डिटेल में बताई हुई है सारी चीजें, ठीक है। चलो तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, देखो मान लो मैं ये ले लेती हूँ, अभी मैंने, फिर मैं बोल रही हूँ, अभी मैंने वो नहीं बताया आपको मैकेनिज्म। मान लो मेरे पास ये है, मैंने पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, अब मैं इसमें NOH डालूं, अब मेरी रिएक्शन जो पहले बिना NO2 के मैं 623 केल्विन पे करा रही थी, अब मैं यही सेम रिएक्शन 443 केल्विन पे करवा रही हूँ। सेकेंड स्टेप पे मैं हाइड्रोलिसिस करा रही हूँ, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, Cl की जगह क्या लगा दो, OH लगा दो, दैट्स इट। समझ में आई ये वाली चीज? अब देख रहे हो, मैंने नाइट्रो ग्रुप जैसे ही लगाया पैरा पोजीशन पे, कम टेम्परेचर पे ही मेरी रिएक्शन हो गई। मैम ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको समझ में आएगा मैकेनिज्म से, ठीक है। सेकेंड लिखो, मैकेनिज्म भी मैं बताती हूँ। मान लो बेटा तुम यहाँ पे लेट से ऑर्थो पे भी लगा देती हो और पैरा पे भी लगा देते हो, अब ये रिएक्शन किस पे हो जाएगी, आपको टेम्परेचर नहीं याद रखना है इसमें, सिर्फ वही याद रखना है पहले वाला।
अब ये रिएक्शन हो जाएगी 368 केल्विन पे। इसका जो डेटा है मैम, आप कहाँ से लिख रहे हो टेम्परेचर? एनसीईआरटी से लिख रहे हो, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? Cl को रिप्लेस करके क्या लगा दोगे? OH लगा दोगे। गेटिंग माई पॉइंट? देखो, अगर मान लो आप 2 ऑर्थो और 1 पैरा दोनों ही, तीनों पोजीशन पे ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो, अब ये रिएक्शन क्या होगी? कुछ नहीं करना, गर्म पानी ले लेना थोड़ा सा, उसके साथ ट्रीट करा दो, तब भी हो जाएगी ये रिएक्शन, ठीक है। यस मैम। बस, और इसका नाम बहुत पॉपुलर होता है, पिक्रिक एसिड होता है। कभी सुना है तो आप लोगों ने? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वैसे तो इनकी बातें हम करेंगे, बट सामने आ गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आप देख रहे हो, जैसे जैसे मैं नाइट्रो ग्रुप, यानी कि जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे रही हूँ, तो मेरी रिएक्शन कम टेम्परेचर पे हो जा रही है। मैम ऐसा क्या कर रहा है ये नाइट्रो ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, जिससे न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी हो जा रहा है। किस तरीके से इजी हो जा रहा है ये अभी मैं मैकेनिज्म से बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा नाइट्रो मिलेगा, आपको कोई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी मिल सकता है, आपको CHO भी मिल सकता है, आपको CN भी मिल सकता है, आपको सल्फोनिक ग्रुप भी मिल सकता है, दैट इज योर SO3H। ऐसा मत सोचना हमेशा NO2 ही इज योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा और भी मिल सकता है, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें मैकेनिज्म करके दिखाती हूँ। चलो हेडिंग डालो मैकेनिज्म की, क्या होता है मैम मैकेनिज्म, अभी करवाती हूँ, देखना ध्यान से, बनाइए। देखो जैसे मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, सिंपल क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ। अब होगा क्या, प्लीज ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, है ना, और मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाइए। अब क्या होगा, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी, क्यों मैंने ये एरो बनाया मेरा बेटा? बिकॉज नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है, तो उसी की तरफ तो आएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ या ना? Yes, ये ma'am. चीजें आप Yes, लोग ma'am. ऑलरेडी सीख चुके हो, मैं बस थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और पीछे से कौन अटैक करेगा फिर? न्यूक्लियोफाइल। बोलो हाँ। ये Yes, जैसे ma'am. ही Yes, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे Cl और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। बोलो हाँ के ना। और यहाँ पे आपका NO2 है ही, बोलो। क्या आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं? यस मैम बना सकते हैं, ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो आप इसके। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, बोलो। और ऊपर क्या था? Cl और न्यूक्लियोफाइल। अब ये देखो ना, नेगेटिव चार्ज देखो इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है, जा रहा है ना। तो मतलब इस तरीके से NO2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है माइनस M इफेक्ट से, या यू कैन से माइनस R इफेक्ट से। देख पा रहे हो सारे बच्चे? यस मैम। अगर आपको इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो आप ऐसे दिखा दो। ये तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से NO2 विड्रॉ कर रहा है, आप इसको आगे फर्दर ऐसे दिखा सकते हो। मैं नीचे बना देती हूँ मेरा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, Cl न्यूक्लियोफाइल और नीचे NO2, ठीक है। बोलो हाँ या ना। तो जो ये पहला स्टेप मैंने, ये तो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये तो मैंने आपको बनाने के लिए दिखाया कि और पॉसिबल है इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मैंने जो ये पहला स्टेप दिखाया ना, जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, दिस इज योर स्लो स्टेप। और यू नो स्लो स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यस मैम। यस मैम। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या बन रहा है हमारे पास? इंटरमीडिएट बन रहा है भाई, कार्बन आयन। देखिए कार्बन आयन बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है। इसको SN2 से रिलेट करना थोड़ा सा, ये तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया ना। आप एलिफेटिक से कंपेयर करना, वाज देयर एनी इंटरमीडिएट इन SN2? क्या कोई इंटरमीडिएट था SN2 में? लो ना, भूल गए क्या? साफ हो गया सब। यस मैम। SN2 में इंटरमीडिएट था क्या जसनूर? क्या था फिर? पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी वहां पे, बन रहा था। हाँ, और वहां पे क्या हो रहा था, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जा रही थी।
न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा था और आगे से लिविंग ग्रुप निकल जा रहा था, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप जो कि स्लो स्टेप है, और यहाँ पे कार्बोनाइन बना है। लेकिन अब देखो ना क्या हुआ, तुम्हारे पास जो पहले मॉलिक्यूल था दिस इज एरोमेटिक, एरोमेटिक है ना, लेकिन जैसे ही तुमने फर्स्ट स्टेप करवाया, कार्बोनाइन बनाया, भैया तुमने तो इसकी एरोमेटिसिटी घुमा दी, तुम सिस्टम की स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ चले गए। दैट इज व्हाई दिस इज स्लो स्टेप। एक एक चीज को पकड़ना है, राइट? समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. दिस इज नॉन एरोमेटिक भाई, दिस इज नॉन एरोमेटिक। तुमने एरोमेटिसिटी खत्म करवा दी इसकी, ठीक है? तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखें, ध्यान से देखेंगे, रेजोनेंस तो आप करा दोगे। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है मेरा बेटा, सेकंड स्टेप में एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाती है। दिस इज स्टेप 2। देखो, देख पा रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। और स्टेप 2 क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। स्टेप 2 क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। वाई फास्ट स्टेप? क्योंकि एरोमेटिसिटी क्या कर ली इसने, रीगेन कर ली। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. तो ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोनाइन बनता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, आपकी एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेता है। क्लियर हुआ इतना जल्दी, बताओ? Yes, ma'am. ठीक है जी, पक्का? चलो, उसके बाद मेरा बेटा, यहाँ पे जगह नहीं है, देखो, अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा सारे बच्चे? एक तो मेरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक मेरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक मेरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो मैं कहाँ पे बना के दिखाऊं आपको, मेरे पास जगह तो नहीं है, यहाँ बना देती हूँ। ऐसे दिखा सकती हूँ इसको? Yes, ma'am. दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। और इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है, मिशनहाइमर कॉम्प्लेक्स। MEISENHEMIR कॉम्प्लेक्स। तुमसे किसी कोई इसका नाम नहीं पूछेगा, बस बताने के लिए। दिस इज मिशनहाइमर कॉम्प्लेक्स, MEISENHEIMER कॉम्प्लेक्स। इसी रेजोनेंस हाइब्रिड को हम ये बोलते हैं। आप लोगों ने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा क्लास 11th में, जिसको आप व्हीलैंड इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, आई डोंट नो कितने बच्चों ने सुना है, बट उसको वो बोलते हैं। वो भी मैं आगे करवाऊंगी, मतलब कल की क्लास में कराऊंगी, ठीक है? इतना हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जितना मैंने तुम्हें समझाया है, क्या क्या चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है वो मैं बताऊंगी, ठीक है? चलो आ जाओ। सबसे पहले है मेरा बेटा, लिख लीजिए, अगर आप मान लो बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप लगा देते हो जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, तो वो क्या करेगा, कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करेगा। बिकॉज आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, उसमें कार्बोनाइन बन रहा है, यानी कि कार्बोनाइन विल डिसाइड द रेट ऑफ ArSN2। यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर मैं कोई ग्रुप ऐसा लगा दूं, ट्राइमिथाइलामीन जैसा लगा दूं, NO2 लगा दूं, CN लगा दूं, सल्फोनिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, X यानी हेलोजन, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। तो ये क्या करेंगे, कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करेंगे अपने -M और -I इफेक्ट से। तो यानी कि अगर ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं आपके, तो वो क्या करेंगे, रिएक्शन को फास्ट कर देंगे। लेकिन अगर, लिख लिया क्या ये? No, ma'am. नहीं लिखा? लिखो। आई होप लिख लिया हो। Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. महेश, अंकिता, प्रखर, ऋषभ, आई होप लिख रहे हो, ठीक है? चलो,
उसके बाद बात आती है, थैंक यू बच्चों फॉर रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, उसके बाद आती है अगर मान लो आप एराइल हैलाइड ले रहे हो, अगर उस पे कोई ऐसा ग्रुप लगा दो जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो क्या करेगा, वो तो डिस्टेबलाइज करेगा कार्बन आयन को। अब कौन कौन से ऐसे ग्रुप हो सकते हैं, NH2 हो सकता है, OH हो सकता है, OR हो सकता है, कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं अपना +m+i से क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे कार्बन आयन को। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं OMe की बात करूं, OR मतलब लेट से कोई R एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे ये मत सोचना इसका +i होता है, नहीं, इसके दो इफेक्ट होते हैं, +m और -i। अगर ले रहा है तो लेगा, वही इफेक्ट डोमिनेट करेगा, अगर ले नहीं पा रहा है तो सॉरी दे नहीं पा रहा है तो फिर लेगा। मैंने शायद ये बताया था आपको, जो दे नहीं पा रहा है वो लेगा। ठीक है, तो OR के ये दो इफेक्ट होते हैं, +m और -i। दिस इज समथिंग यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर ग्रेड 11 GOC में। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीजें। जैसे आपका एल्काइल ग्रुप है, उसका +H हाइपर कंजुगेशन होता है, उसका +I होता है, NH2 होता है, उसका +m होता है और -I होता है, तो ये आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, Yes. मीजोमेरिक इफेक्ट Yes, वहां ma'am. लगता है जहाँ पे अनसेचुरेशन हो और एक ऐसा बंदा हो जो देने वाला हो इलेक्ट्रॉन, वहां पे आप मीजोमेरिक इफेक्ट लगाते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। इसके अलावा मेरा बेटा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तुम लोग बताओ मुझे। एक तो मैंने बता दिया, स्लोवेस्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। Yes, ma'am. स्लोवेस्ट स्टेप क्या होगा, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या आप लोगों का, कुछ बच्चे लीव कर जा रहे हैं। इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, और अगर मैं बात करूं रेट ऑफ ArSN2, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और मैं बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ ArSN2। बोलो। Yes, ma'am. और एक और ये भी लिख दूं क्या, मोर द नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीज द रेट ऑफ, इंक्रीज द, ये तुम भी बना के लिख सकते हो, ArSN2। बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, उसके अलावा उसके अलावा ये बोल दो 2 स्टेप रिएक्शन है, ये तो ऊपर लिखना चाहिए था वैसे हमें। 2 स्टेप रिएक्शन है, किस पे रेट डिपेंड कर रहा है आपका, एक तो एराइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे और न्यूक्लियोफाइल की। बोलो। Yes, ma'am. रिएक्शन का ऑर्डर कैसा है, रिएक्शन का ऑर्डर यहाँ लिख दो, Two. रिएक्शन का ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी दोनों 2 हैं। ठीक है, मोलिकुलरिटी, ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो, इफ द नंबर ऑफ NO2 ग्रुप्स आर सेम देन इन दैट केस ऑर्थो वाले का रेट क्या होगा, पैरा वाले से ज्यादा होगा। अगर मान लो तुम्हें 2 मॉलिक्यूल दे दी जाए, मान लो 2 NO2 लगे हुए हैं, बट एक में ऑर्थो पे भी लगा हुआ है, एक में पैरा पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑर्थो वाला जीत जाएगा, उसका रेट ज्यादा होगा। मैम ऐसा क्यों होगा, अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी आप लोगों को। उसके अलावा मेरा बेटा, अगर मान लो तुम्हारे पास एराइल फ्लोराइड है, एक तुम्हारे पास है क्लोरोबेंजीन है, एक तुम्हारे पास है एराइल ब्रोमाइड ले लो, एक तुम्हारे पास है एराइल आयोडाइड, तो तुम्हें मुझे बताना है रेट ऑफ SN2 ArSN2 का रेट किसमें ज्यादा होगा, सोच समझ के बताना। ABCD। Ma'am, D का. क्योंकि वहां पे आयोडीन है, आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू, तभी आप लोग डी बोल रहे हैं क्या, या डी सोच रहे हैं। Yes. Ma'am, yes. Yes, ma'am. और कुछ सोचो, कुछ और जहन में आ रहा है, इधर आना। यहाँ पे क्या हो रहा है एक बार बताओगे मेरे को, रेट कौन डिटरमाइन कर रहा है आपका, ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा कि कितना रेट फास्ट हो रहा है, कार्बन आयन है। अब मुझे ये बताओ,
क्लोरीन इस नेगेटिव चार्ज को बेटर स्टेबलाइज कर पाएगा या क्लोरीन कर पाएगा? विच इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फ्लोरीन और क्लोरीन? Chlorine. क्लोरीन। तो इसका जो रेट आता है ना मेरा बेटा, यही तो खासियत है इस रिएक्शन की, ये रेट होता है इसका। बिकॉज जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना सबसे पहले, कहाँ गया? यहाँ पे आप फ्लोरीन भी ले सकते हो और आयोडीन भी ले सकते हो। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लिख लो इतना फटाफट से, फिर मैं आगे चलती हूँ बेटा। इसको लिख लो जल्दी से। जसनूर, काजल, सिद्रा, जानवी, अनमोल, अंकिता, लिख लो बच्चों। असाइनमेंट नंबर 5 के डोंट वरी, मैं आप लोगों को सोल्यूशन भेज दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंकिता तुम्हारे भी नहीं हुए थे ना क्वेश्चन, बाकी बच्चे कर रहे हो। आई होप असाइनमेंट्स को सीरियसली लेना है। आप लोगों को कर भी रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो बुरी बात है। चलिए, हो जाएगा इतना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो क्वेश्चंस करें थोड़े बहुत। Yes, yes, ma'am. ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जल्दी से इसको याद करो, और सपने में भी कोई पूछे तो तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए। क्या है वो बात? वो बात ये है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ठीक है, टू द साइट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, मतलब जो भी तुम लिविंग ग्रुप भगाने वाले हो ना, उसके रिस्पेक्ट में जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो किस पे होना चाहिए? ऑर्थो या पैरा पे होना चाहिए, या दोनों पे, ऑर्थो पे और पैरा पे भी हो सकता है। ठीक है, मेटा पे क्यों? मेटा पे होगा तो क्या होगा? ये तो मैम मैं आपने पूछा ही नहीं, तुम बता दो। अगर मेटा पे होगा तो क्या होगा? मैम क्योंकि उस पे नेगेटिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है। हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ही लगता है, माइनस एम नहीं लगता है। और माइनस एम जहां पे लग रहा है वो ज्यादा डोमिनेंट है, तो वो रेट को ज्यादा फास्ट करेगा। क्योंकि अगर तुमने NO2 मेटा पोजीशन पे लगा दिया है तो भैया माइनस एम से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच नहीं पाएगा, नहीं खींच पाएगा तो रेट क्या हो जाएगा? वहां पे स्लो हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज द रीजन कि मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मस्ट बी एट ऑर्थो या पैरा या दोनों पे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, यहाँ पे दोनों नाइट्रो ग्रुप किस पे लगे हुए हैं? जिस पे लगे होने चाहिए तो उस पे लगे हुए हैं, ऑर्थो और पैरा पे। यानी कि यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा उसका अटैक फिजिबल है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों के अकॉर्डिंग? बताओ रानी, क्या होगा प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू यू? अरे बोल दो, न्यूक्लियोफाइल ही तो लगाना है लिविंग ग्रुप की जगह, इतना क्या सोच रहे हो भाई? OH में OH लगेगा? OH कहाँ पे दिया हुआ है? OH इज न्यूक्लियोफाइल क्या इन दिस रिएक्शन? no, ma'am. फिर तुम लोग देख के भी गलत बोल रहे हो। क्या है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे? मोनिका, मोनिका तो नहीं है, दीक्षा। Ma'am, CH3. CH3 भी नहीं है मेरा बेटा, OCH3 है। CH3 न्यूक्लियोफाइल थोड़ी ना होता है। मिथोक्साइड है ना यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, कंफ्यूज हो गए क्या तुम लोग? Yes, ma'am. कहाँ कहाँ कंफ्यूज होते हो तुम भी। इधर देखो, यहाँ पे बताओ कौन सा BR हटेगा? किसकी शामत आने वाली है, ऊपर वाले की नीचे वाले की? ऊपर वाले हम ऊपर वाले की। जल्दी से चैट बॉक्स में डालो, ऊपर वाला नीचे वाला। चैट बॉक्स में डालना, ऊपर वाले की या नीचे वाले की? ऊपर वाले की, पक्का? कॉन्फिडेंस? चलो बहुत ही बढ़िया। अभी भी कुछ ही बच्चे बोल रहे हैं, मतलब बाकी बच्चों के तो ऊपर से ही जा रहा है। ठीक है, ऊपर वाला, बिकॉज जो नीचे वाला है ना उसके रिस्पेक्ट में NO2 मेटा पोजीशन पे है, तो कौन से वाला जाएगा? ऊपर वाला जाएगा। ठीक है, बाकी NO2 यहाँ पे लगा रहेगा और BR यहाँ पे लगा रहेगा, बन जाएंगे प्रोडक्ट। दिस इज योर नीट का प्रीवियस ईयर। मैम। ठीक है, चलिए एक असाइनमेंट आज तो नहीं, शायद कल दूंगी।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब ये तुम्हें ट्राई करना है भाई, ये तुम्हें ट्राई करना है। चलो आज मैं दे दूंगी सिर्फ 12, 10 से 12 क्वेश्चन ही दूंगी आज करने के लिए, ठीक है। सोच समझ के करना। हुआ? करो Yes, करो, चेस करो। वेरी गुड जानवी, अपूर्वा, दीक्षा, तमनप्रीत, रानी, सौरव, जसनूर, करो बेटा। महेश, अक्षरा, अक्षरा है ना क्लास में? है, ठीक है। चित्रा, ओम, ओम तो कुछ बोलता ही नहीं। अंकिता, गिरजा, क्या लग रहा है सिद्रा बेटा? मैम डी। कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बताइए। मैम 4। फोर्थ ऑप्शन मेरे को एक्सप्लेन करोगी? मैम NO2 मैम। मैम ऑर्थो पे। मैम NO2 ऑर्थो पे लगे। हाँ, सीएल के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो एक पैरा पे लगा हुआ है। यस मैम। हाँ ठीक है, समझ आ गई। डी का तो सबसे ज्यादा ही होगा फिर। ठीक है, बाकी Yes, कैसे ma'am. कंपेयर करोगे तुम? बीएसी कैसे कंपेयर करोगे सिद्रा? मैम इसमें भी पैरा पर लगे। नहीं पैरा मैम कौन? पे लगे। हाँ जी। मैम इसमें ऑर्थो पे लगे हैं NO2। हाँ, इसको क्यों नहीं तुम काउंट कर रही हो ओएमआई को? ये वाला सी वाला सबसे पीछे क्यों है तुम्हारे अकॉर्डिंग, ये बताइए। मैम गलत है। नहीं नहीं, वो तो गलत सही की तो बात छोड़ो मेरा बेटा। तुम्हारे अकॉर्डिंग सी पीछे आएगा ना, मैं वही पूछ रही हूँ कि क्यों सी तुमने पीछे लगाया। मैम बता दीजिए। तुक्का मारा है? नो मैम। अच्छा, और बताओ कौन बताएगा? मैम अक्षरा? मैं बताऊँ? हाँ, जानवी, जानवी बताएगी, जानवी। मैम वो जो ग्रुप है वो मिसाइल वाला ना, वो बस -I इफेक्ट शो करेगा, तो इसलिए वो सबसे पीछे चला जाएगा। अच्छा, ठीक है, -I करेगा। और बताओ अपूर्वा। मैम ये +N और -I करता है, तो इसमें ये और ऊपर है, तो +N ज्यादा डोमिनेट करेगा, शाबाश। तो फिर ये लास्ट है। देखो जानवी, -I भी स्टेबिलिटी बढ़ाता है कार्बन आयन की, नो डाउट, बट -M वाला ज्यादा बढ़ाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ओएमई और तो इसके दो इफेक्ट होते हैं, या तो ये देगा नहीं तो ये लेगा। ठीक है, यस मैम। अगर ये दे नहीं सकता है तो लेगा, बट ये दे सकता है। तो यहाँ पे +M वाला फैक्टर क्या होगा, ज्यादा डोमिनेंट होगा, तो आप यहाँ पे -I नहीं देखोगे। और आपको पता है जो +M होता है वो कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करता है, तो जिसकी वजह से सी सबसे पीछे है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्थो पे लगा हुआ है NO2, तो डी के बाद बी आया। ए में कुछ नहीं लगा हुआ, ना देने वाला ग्रुप है ना लेने वाला ग्रुप है, तो ए यहाँ पे आ गया और सी सबसे बाद में आ गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आना था वो फोर्थ ऑप्शन आना था। हो जाएगा सबसे? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए।
शाबाश। क्या लग रहा है? मैम कोई भी बता दे। अच्छा, तमनप्रीत बताना। मैम ऑप्शन 4। ऑप्शन, अच्छा लोवेस्ट पूछा है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें डांट मारने वाली थी, पता है क्यों तमनप्रीत? मुझे दिख रहा था यहाँ पे हाईएस्ट रेट, लोवेस्ट रेट है, ठीक है। तो अब तुम्हें डांटनी पड़ेगी, तुम ठीक हो क्योंकि, ठीक है, नहीं तो मैं मारने वाली थी डांट। ठीक है, तो आपसे लोवेस्ट रेट पूछा है। अब लोवेस्ट रेट का मतलब क्या हो गया, चलो। अब यहाँ पे ना दो तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता था। एक तो इसी तरीके से, एक वो पूछ लेता ऑर्डर बता दो, ठीक है। Yes, sir. तो अगर मैं ऑर्डर बताती तो सबसे ज्यादा जो रेट है वो 2 वाले का, बिकॉज इसमें क्या है, ऑर्थो और पैरा पे लगा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे देखो पैरा Yes, लगा ma'am. हुआ है, यहाँ पे ऑर्थो वाला लगा हुआ है, तो ऑर्थो वाला जीत जाएगा। फिर Yes, पैरा ma'am. वाला यहाँ पे मेटा पे लगा हुआ है। हालांकि माइनस आई इफेक्ट ऑल्सो स्टेबलाइज कार्बन आयन, बट माइनस एम से तो बहुत कम करता है, तो वो फोर्थ वाला सबसे पीछे आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ? Yes. क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस चलो वो क्वेश्चन करते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं कुछ। बाकी तुम्हारे नीट के हिसाब से तो उतना ही इम्पोर्टेंट था वैसे। और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, सोच समझ के देखना कि क्या होगा। मतलब गलत भी तुम बता सकते हो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैम हम तो बोलेंगे ही नहीं क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोलना तो है। अब तब तक मैं एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ यहाँ पे तुम लोगों के लिए प्यारा सा। ट्राई करना है सबको। करिए करिए, हैंडरेस कीजिए, शाबाश। अंकिता आप बताओ मेरे को बेटा, कैसे क्या करोगी फर्स्ट वाला, ये वाला? मैम जो नीचे वाला सीएल है उसकी जगह पे एस 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 एच आएगा। और जो ऊपर वाला सीएल है उसने क्या कर दिया तुम्हारा? मैम उस पे वो मेटा पे आ रहा है ना, इसलिए वो नहीं आएगा। ओके, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं वन इक्विवेलेंट लिख रही हूँ, यानी कि तुम्हारे पास सिर्फ इसका एक ही इक्विवेलेंट है, या तुम ऐसे एज्यूम कर सकते हो एक ही मोल। कोई और मुझे बताना चाहेगा? कोई और कुछ और सोच रहे हो क्या? कोई रानी, सौरभ, जसनूर, गिरिजा, कोई अ, अलग सा कुछ आप लोगों के दिमाग में चल रहा है तो प्लीज टेल मी। मैम ये बताना ना कि वो दोनों क्लोरीन में से कौन सा निकाला। मैम ऊपर वाला इसलिए नहीं निकाला क्योंकि ऊपर वाले के साथ CH3Cl लगा है और नीचे वाला डायरेक्टली रिंग के साथ लगा है, और नीचे वाले में NO2 जो है वो ऑर्थो पोजीशन के साथ लगा है, इसलिए उसको निकाला। निकाला, ठीक है। अंकिता एंड तमनप्रीत का सेम कॉन्सेप्ट लगाया दोनों ने। और बताओ, आई वॉन्ट टू मोर। मैम CH3Cl वाला सीएल निकालेंगे क्योंकि वो रिंग के साथ अटैच नहीं है, तो वो आसानी से निकल जाएगा इसलिए। फिर से बोलना पूर्वा, फिर से बोलो। CH, पहली बात है CH2Cl है, हाँ हाँ, फिर बोलो। मैम ये डायरेक्ट रिंग के साथ क्लोरीन अटैच नहीं है, इसलिए आसानी से निकल जाएगा और इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। हाँ, मतलब अकॉर्डिंग टू अपूर्वा ऊपर वाला जाएगा Cl, राइट? ठीक है, अपूर्वा के लिए क्लैपिंग कर दो भाई, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे दी उसने। पता है, सुनो ध्यान से, मैंने बोला एक इक्विवेलेंट है ना,
तुम एक बात बताओ, एल्काइल हैलाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एराइल हैलाइड्स होते हैं? एल्काइल हैलाइड्स है तो ये एराइल हैलाइड ना। और सुनो इधर आओ, तुमने एक चीज मुझे बोली मैम NO2 मेटा पे है। अरे बाबा, ऑर्थो मेटा पैरा कब डिसाइड करना, जब बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? ये बेंजीन रिंग से थोड़ी ना अटैच है, ठीक है, CH2Cl है, ठीक है। तो आप नहीं बोलोगे इसके रिस्पेक्ट में मेटा पे है, नहीं 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 बोलोगे आप, ठीक है। और ये क्या है आपका, एराइल हैलाइड है। दिस इज नॉट एराइल, दिस इज अल्काइल वाला पार्ट, बिकॉज CH2Cl है, बेंजाइल क्लोराइड है ये। तो यहाँ पे SN2 हो जाएगी मेरा बेटा, समझे? यहाँ पे SN2 हो जाएगी अगर मैं एक इक्विवेलेंट दे रही हूँ। अगर मान लो मैं एक्सेस में दे रही हूँ तो फिर दोनों रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इससे क्या सीखा, नोट करके लिखो जल्दी से। एल्काइल हैलाइड्स लिखो लिखो। एल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन एराइल हैलाइड्स। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखो। मैम दोबारा बोलना। Alkyl halides are more reactive towards nucleophilic substitution reaction than aryl halides. अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन करके बताओ मेरे को, कहाँ पे कौन सा वाला Cl जाएगा, A वाला या B वाला? ऐसे ही बता दो। ए वाला। ए वाला। शाबाश, A वाला जाएगा, क्योंकि ये वाले के रिस्पेक्ट में मेटा पे है, ठीक है। यस। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन जाएगा या Cl जाएगा? आयोडीन क्यों जाएगा तमनप्रीत? मैम क्योंकि वो कम माइनस का इफेक्ट लगाता है ना एज कम्पेयर टू क्लोरीन। नहीं गलती कर दी। सोचो, गिरजा कह रही है Cl, NO2 देखो ना। यस मैम हो ही जाएगा। आयोडीन के रिस्पेक्ट में दोनों नाइट्रो मेटा पे लगे हैं, जबकि क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा, तो ये जाएगा ना। यस मैम। यहाँ पे OCH3, ठीक है, हाँ ये ना। यस मैम। यस। अब इसमें मुझे बताओ कौन जाएगा, फ्लोरीन भैया जी जाएंगे, क्लोरीन भैया जी जाएंगे? क्लोरीन। कौन, क्लोरीन या फ्लोरीन? फो या क? फ्लोरीन जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में नाइट्रो वहां पे पैरा पे लगा है, Cl के रिस्पेक्ट में मेटा पे लगा है, तो ये जाएगा। और ये जाके लग क्या जाएगा, ये वाला ग्रुप आके लग जाएगा। लगा के दिखाते हो तुम लोगों को, समझ नहीं आ रहा है तो ये वाला ग्रुप। अरे स्पेस नहीं है मेरे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ओके ओके। हाँ जी बोलो जानवी बेटा। मैम जो वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करवाया था ना, उसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन से भी हम लोग देख सकते हैं ना। कि तुम कह रही हो अगर यहाँ पे जाओगी तो सेकेंडरी डिग्री कार्बन आयन बनेगा और यहाँ पे sp2 पे आ रहा है, ऐसा? यस मैम। ओके, बट इसका करेक्ट अप्रोच क्या होगा जानवी, जो मैं बता रही हूँ आपको। करेक्ट अप्रोच ये होगा कि यहाँ अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, जो भी मैंने रीजन दिया था ना, वाई एराइल हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव वाला, ठीक है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे CCl के जाएंगे तो सही ना लोन पे, रेजोनेंस में तो जा ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है नहीं जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग पे, तो रिपल्शन के चांस, रिपल्शन होगा, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि SN2 में मेरा बेटा कार्बन आयन नहीं बनता था ना अपना। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी। कौन सा वाला Cl निकालू, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाले को वोट कितने मिल रहे हैं, हैंड रेज करना। अच्छा, काफी सारे, मतलब आधी से ज्यादा क्लास ने हैंड रेज किया, ठीक है। ओके, आप मुझे क्या करेंगे, इनका रेट बताएंगे कंपेयर करके। चलो जल्दी करके बताओ।
क्या लग रहा है रानी? मैम पहले बी आएगा फिर ए और सी। BAC। और बताओ गिरिजा। मैम A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C होगा। एक्सप्लेन करना। मैम A वाले में NO2 ऑर्थो पोजीशन पे है, तो फिर उसका मेसोमेरिक इफेक्ट अच्छे से लगेगा, और जो B वाले में NO2 मेटा पोजीशन में है, तो वहां पे बस माइनस आई इफेक्ट वहां पे अच्छे से लगे। तो इस तरह से A ग्रेटर देन B होगा, और यहाँ पे C वाले में पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है, देखो जब आप ये बोला ना आपने कि मीजोमेरिक वाला बेटर लगेगा, मीजोमेरिक में तो बेशक अगर ऑर्थो पे ग्रुप लगा हो या पैरा पे, दोनों सेम ही दिखाएंगे मीजोमेरिक, बिकॉज मीजोमेरिक डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, पहली चीज तो ठीक है। उसके बाद ऑर्डर बिल्कुल ठीक बोला है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में ये चीज ध्यान रखना। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक ऑर्थो पे लगा है, पैरा पे लगा है, यहाँ पे एक पैरा पे लगा है, मेटा पे लगा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो मेटा तो सिर्फ माइनस आई लगा रहा है, जबकि इसमें दोनों ही माइनस एम लगा रहे हैं, तो ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे कैसे कंपेयर करोगे बी और सी को? यहाँ पे सिर्फ एक ही नाइट्रो ग्रुप लगा है जो कि पैरा पे है, हालांकि बी में भी पैरा पे है, बट इन एडिशन टू आपके मेटा पे भी है, तो मेटा का माइनस आई भी लग रहा है, वो भी स्टेबलाइज तो करता ही है कार्बोनाइन को, बट सी में तो कोई और ग्रुप नहीं लगा हुआ है। दिस इज द रीजन कि सी सबसे लास्ट में आ गया है। ठीक है, यस मैम। okay. ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इसमें भी आपको रेट कंपेयर करना है। मैम मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता या मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता? मीजोमेरिक नहीं लगता, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। लिख लो बेशक, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स एट मेटा पोजीशन। क्योंकि Okay, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पे तो आती नहीं है, बना के देखना एक बार, मतलब अभी नहीं, घर पे आफ्टर द क्लास, कि जब आप मेटा नाइट्रो बेंजीन बनाते हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे नहीं आती है। ठीक है, यस मैम। इसका रेट कंपेयर कीजिए। तब तक एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ। और आपको एक होमवर्क भी दूंगी घर से करने के लिए। ठीक है, मुझे आप फर्स्ट वाला बताइए, क्या ऑर्डर रहेगा, कोई भी बता दो। ए बी डी, ABCD। है ना, वही सेम रीजन कि फ्लोरीन जो है अच्छे से स्टेबलाइज कर पाएगा कार्बोनाइल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। आप लोगों का ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपका अल्कोहल फिनोल नहीं कराऊंगी स्टार्ट, आप लोगों के 2 लेक्चर और लूंगी। आप सबकी क्लास होगी अब 3 अक्टूबर से, मतलब 23 से ऑफ रहेगा आप लोगों का। सो आप लोगों के पास जो टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, 10 दिन, मतलब बहुत जी जान लगा देना अपनी, क्योंकि अवंती की क्लासेस नहीं होंगी उस टाइम ड्यूरेशन में, अगर आपको नहीं पता तो बता रही हूँ। ठीक है, 3 अक्टूबर से फिर आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, उस टाइम पे मैं अल्कोहल फिनोल स्टार्ट नहीं कराऊंगी, गिगनार्ड रिएजेंट कराऊंगी, अगर आपको शायद याद हो तो मैंने कहा था उसको मैं अलग से कराऊंगी। ठीक है, तो वो 2 दिन Yes, गिगनार्ड रिएजेंट पे लगेंगे अपने को, 2 क्लासेस, और फिर मैं अल्कोहल वाला चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी, बिकॉज वी हैव सफिशिएंट टाइम। ठीक है, तो इसलिए क्या लग रहा है आप लोगों को, सेकंड क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? BACD। BACD।
कोई और बताओ, मतलब यही लग रहा है कि सबको BACD, या कोई और भी है? BCAD वाला भी है क्या कोई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। BCAD। चेंज कर दिया? मन बदल गया क्या सबका? मैम यही था। रमनप्रीत का तो मन बदल गया, और किसका बदल गया? अरे बाबा इधर देखो ना, बी वाला तो ठीक है, तुम लोगों ने मेरे को बता दिया, दो मेटा पे एक पैरा पे। ए और सी में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? यहाँ पे आपका पैरा पे -M लगा रहा है, ठीक है। याद करो पहली लाइन क्या थी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मस्ट बी एट ऑर्थो एंड पैरा पे। तो ये वाले तो दोनों -I लगा रहे हैं। अब आप ये मत सोच रहे मैम दो नाइट्रो ग्रुप हैं तो वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेट, नहीं। -M वाला जो आपका पैरा पे लगा हुआ है वो -M लगा रहा है, वो अटैक को इजी, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली करा पा रहा है एज कम्पेयर टू ए। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा टूवर्ड्स ARSN2 दैट इज BCAT। BCAT, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है जी। चलो अब थोड़े से नीट के क्वेश्चन कर लेते हैं। नीट के तो चिंदी क्वेश्चन है, तुम लोग देखते ही कर दोगे। करो इसको। मैं तभी पहले कभी भी नहीं कराती हूँ मैं नीट के, पहले आप लोग डिफिकल्ट कर लो, नीट के तो हो जाएंगे। हैंड रेज कीजिए जिसका होता जा रहा है, शाबाश, वेरी गुड। क्या लग रहा है सिद्रा? हाँ जी, ए। हाँ ए ही होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तो आपका हाइपर कंजुगेशन से डिस्टेबलाइज करेगा, और +I से भी बोल सकते हो, यहाँ पे +M से करेगा, और यहाँ पे बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे NO2, ठीक है। तो पैरा पे NO2 है तो वो ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा कार्बन आयन को। तो रेट, बिकॉज रेट कौन डिसाइड कर रहा है? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिसाइड कर रही है। तो अगर मान लो मुझे ऑर्डर लगाना होता तो भी बता देते तुम, A D B D, ठीक है, बिकॉज +M ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, इस वजह से वो पीछे आएगा। हो जाएगा? बोलो। यस मैम। बस ये वाला क्वेश्चन कीजिए। जसनूर, क्या लग रहा है बेटा? यस मैम। बताओ। सौरभ क्या लग रहा है? मैम ए ऑप्शन। हाँ जी बेटा, ए ऑप्शन मैम। ए ऑप्शन एक्सप्लेन करना। मैम एल्काइल हैलाइड मोर स्टेबल देन अराइल हैलाइड वाली बोल जाकर। मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, शाबाश, ये वाला पॉइंट याद था तो कर लिया होगा। एल्काइल हैलाइड्स आर मोर, वेरी गुड सौरभ, तुम इसका मतलब ध्यान से सुन रहे हो बेटा, अच्छा लगा। एल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन एराइल हैलाइड।
ठीक है, तो इसका मतलब कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करो जो मैम ने पढ़ा दिया बिल्कुल, मतलब जो मैम क्वेश्चन करा रही है वही कॉपी पेस्ट होके आएगा, कॉन्सेप्ट वही आएगा जो मैं पढ़ाती हूँ तुम्हें, बट क्वेश्चन तो वो अपने आप उसमें वेरिएशन करके देगा मेरा बेटा, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे टर्शियरी डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे सेकेंडरी, तो थर्ड ज्यादा हो जाएगा फोर्थ से, और अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो सेकेंड वाला ज्यादा हो जाएगा 1 से, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, तो ए वाला सबसे ज्यादा होगा। और आप ऐसे भी सोच सकते थे कि फर्स्ट और सेकंड तो सबसे पीछे ही आएगा बिकॉज एराइल हैलाइड है, गेटिंग माय पॉइंट, और वो एक ही ऐसा ऑप्शन था ए वाला, ठीक है। अब एक बहुत इससे भी मतलब एक तो बिल्कुल ही चिंदी क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है हालांकि, तो 4-5 क्वेश्चन ही आए अभी तक नीट में पिछले 10 इतने सालों में, तो वो सारे कर ही लो आप। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। शाबाश गिरिजा जानवी, अच्छा गिरिजा का नहीं हुआ है, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड जानवी। सौरभ, जसनूर करो भाई, अच्छा यार। रानी टेल मी बेटा। मैम सी। NO2 मेक्स रिंग इलेक्ट्रॉन रिच, NO2 इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है बेंजीन रिंग को, वो तो वो कर देता है भाई उसको, उससे सब कुछ छीन लेता है। आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सुनती नहीं हो तुम बिल्कुल भी क्लास में ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन करो, जेई का क्वेश्चन है 2020। पहले डिसाइड कर देखो, यहाँ पे ArSN2 नहीं है, SN2 है, ठीक है, करो इसको। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रहे हो, चलते जाओ। वेरी गुड दीक्षा। क्या लग रहा है दीक्षा? ऑप्शन बी। एक्सप्लेन करना। बताओ वाई ऑप्शन बी। मैम है मैम सेकंड ऑप्शन में ना NO2 एक तो मतलब ऑर्थो पे लगा है और दूसरा मेटा पे लगा है। ठीक है, और जानवी मैम ऑप्शन बी। एक्सप्लेन। मैम ऑर्थो वाला ज्यादा होगा, मतलब पैरा वाला से स्टेबलाइज करेगा कार्बोनाइन कार्बोनाइन को नहीं। ठीक है, पहली बात तुम्हारा एक्सप्लेनेशन ठीक है, बट कार्बोनाइन नहीं बोलोगे यहाँ पे, बिकॉज SN2 में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है ना, तो कार्बोनाइन नहीं बोलोगे आप। मुझे ये बोल सकते हो कि मैम आपने बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ SN2, ठीक है, करता तो वो भी है, ArSN2 में भी करता है, बट वहां पे कार्बोनाइन नहीं बनता है SN2 में, तो कार्बोनाइन वाली एक्सप्लेनेशन देना वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आप ये बोल दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN2, राइट। अब क्योंकि जो तुमने बोला वो ठीक है कि यहाँ पे ऑर्थो पे, यहाँ पे पैरा पे, तो ऑर्थो वाला जीत जाएगा। यहाँ पे दोनों पे मेटा पे लगा हुआ है, -i लगा रहा है, तो उसके बाद फोर्थ आ गया, और फर्स्ट वाले पे तो कुछ लगा ही नहीं हुआ, तो सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। दीक्षा आपका भी ठीक था, बट एक्सप्लेन थोड़ा सा अच्छे से करना है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों को एक असाइनमेंट नंबर 5 तो मिल गया, उसको कर लो, उसके आंसर की मैं भेज दूंगी कल मॉर्निंग तक। आपको काम क्या करके आना मेरा बेटा, कल आप लोगों के 11th में ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स करके एक टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको बुक से नहीं पढ़ना है तो आप लोग क्या देखेंगे, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे। सबके पास है ना? यस मैम। यस मैम। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मैम नहीं है, तो आपकी जो रिसोर्स शीट है जिसमें आप अपने क्या बोलते हैं टेस्ट पेपर देख सकते हो, रिपोर्ट कार्ड देख सकते हो, नोट्स वगैरह असाइनमेंट एक्सेस कर सकते हो, वहां पे एक टैब बना हुआ है केमिस्ट्री ग्रेड 11 के नाम से, ठीक है। केमिस्ट्री ग्रेड 11 के नाम से वहां पे मेरे जो लास्ट ईयर के लेक्चर्स हैं डिटेल में वो आपको मिल जाएंगे। तो 2 लेक्चर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, आपको 2 देखने की जरूरत नहीं है, आपको पहला ही देख लेना है, इतना मेरे लिए बहुत होगा कल के लेक्चर को थोड़ा आसानी से कराने का। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कौन कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए कल की क्लास अटेंड करने से पहले। हालांकि मैं बताऊंगी, बट एक बार तुम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लोगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। ये कर दो, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो डीपीपी है मैं सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन ही आज शेयर करूंगी तुम लोगों को, वो कर लेना, ठीक है। ओके मैम। यस।